नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच अंधविश्वास और पाखंड की बातें तो करता ही है, साथ में समाज में उत्पन्न ऊंच नीच जातिगत भेदभाव पर भी प्रकाश डालता है। तो साथियों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अभी हाल ही में हुई घटना मैनपुरी में, जो अखिलेश यादव जी किसी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर के पूरे प्रांगण को वहाँ के भाजपा के लोग उसको धुलते हैं, उसे साफ करते हैं। यही घटना जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उस समय भी उनका आवास गंगा जल से धुलकर किया गया था। तो साथियों, यह क्यों किया गया था, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कोई नया कारण नहीं है। ये लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। ये लोग शूद्रों का अपमान सदियों से करते चले आ रहे हैं। बस शूद्र भूल जाता है, शूद्र भूल जाता है कि ये हमारे अपने हैं, और वो नहीं भूलता कि हमें इनसे इनका शोषण करना है। वो नहीं भूलता, लेकिन शूद्र भूल जाते हैं। शूद्र भूल जाते हैं, वह भ्रम में आ जाते हैं कि ये मीठा मीठा बोल रहा है और मीठा बोलने वाला ये हमारा अपना हो गया। और धीरे धीरे जब पीठ में खंजर लगते 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 जब नासूर बन जाता है, तब यह एहसास होता है कि अरे, मैं तो शूद्र था, मैं तो अलग ऐसी जाति से था जिसकी वजह से मुझे अपमानित किया जा रहा है। जब ये पता चलता है, तब तक वो नासूर बन गया होता है, और वह नासूर बन जाने के बाद वो आप पे हावी हो गया, फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आज वही परिस्थितियां हैं। आज नासूर बन गया है वो कौन? जातिगत असमानता का ये रोग। और ये रोग ऐसे नहीं हटने वाला। इसके लिए बहुत ही सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी जाकर ये हट पाएगा। और अगर हम इस शूद्र के अपमान की बात करें, तो यहाँ से ये शुरू नहीं होती है ये कहानी, लेकिन ये यदुवंशियों के लिए पीछे से चली आ रही है। आप श्रीमद् भागवत पुराण उठा के देख लीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण में यदुवंश का विनाश, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप और कृष्ण द्वारा अपने ही वंश का नाश, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन आज हम आपको ये मंदिर धुलने वाला जो प्रकरण अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव जी को अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया, ये अखिलेश यादव को अपमानित नहीं किया है, यह पूरे बहुजन समाज को अपमानित किया है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वह पाखंडी हैं, वह अंधविश्वासी हैं, तो उनके साथ ऐसा हो गया। चलिए वो अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, लेकिन वो उन्हीं के साथ नहीं हो रहा है, वो हम सब के साथ हो रहा है। इन्हीं चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, आज आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ मैं कि आज जो हुआ है ये पहले भी हुआ करता था। कैसे? वो आप देखिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद है। अथ प्रथमोध्याय यदुवंश को ऋषियों का शाप। यानी कि यदुवंश ऐसे नहीं आज बचा हुआ है, बेचारा बहुत कुछ झेला है। अब इन्हीं के अनुसार, मेरे अनुसार तो ये पूरी कपोत कल्पित गाथा है, क्योंकि इसी के जरिए ये यादवों के इन्होंने लगाम लगा रखी है। श्रीमद् भागवत पुराण, गीता और कृष्ण, ये ऐसे मूल मंत्र हैं इनके कि ये जो पावर हाउस है, इस पावर हाउस की जो मेन सप्लाई की डोर है वो इनके हाथ में है। और ये पूरा का पूरा यदुवंश समाज नहीं समझ पाता। लेकिन इस वीडियो में अंतिम तक थमेगा तो जरूर समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने यदुवंशियों का शोषण किया और यदुवंशियों के साथ अत्याचार किया है, और वो आज दिखाई भी दे रहा है। चलिए देखिए हैं, व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया था, और
कौरव और पांडवों में शीघ्र भी मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। यानी श्री कृष्ण ने ही जो पांडवों और कौरवों में जो कलह हुई थी वह भी श्री कृष्ण ने ही किया था। ये कौन कह रहा है? सुखदेव जी कह रहे हैं। तब आप समझ लीजिए कि कौन है असली षड्यंत्रकारी। श्री कृष्ण को भी नहीं बख्शा। यहाँ पर जो कुछ हुआ था वो श्री कृष्ण ने कराया था। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। एक तरफ तो अगर वास्तव में ही श्री कृष्ण अवतार होते तो जब वो साक्षात पृथ्वी पर आ गए हैं तो किसी को लड़ा के मरवाने की क्या जरूरत थी? अपना ज्ञान, अपने ज्ञान के जरिए उनके माइंड को वॉश कर देते, तब वो ईश्वर कहलाते। और यहाँ पर श्री कृष्ण माइंड को वॉश नहीं कर रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं उनसे? कि सभी राजाओं को जो एकत्र थे मरवा डाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की उपयोगिता क्या हुई? इन्होंने तो एक तरह से उकसाने का काम किया। क्या ईश्वर किसी को उकसाने का काम करेगा लड़ने के लिए? वो तो तुरंत प्राण ऐसे करेगा, प्राण ऐसे चलेगा, वो दूसरी तरह से उसका प्राण खींच के उनके हाथ में आ जाएंगे। जो जिसने निर्माण किया है, जिसने आपको छोटे से जीव से लेके एक एक उंगली, एक एक नाखून, एक एक बाल माँ के गर्भ में बनाया है, वह आएगा यहाँ पर लड़ाई और मारकाट करवाने के लिए। यह ईश्वर के ऊपर सबसे बड़ा हमला है और ये ईश्वर पर हमला करने वाले लोगों से ही हमें समझना है कि आज जो वहाँ पर वो मंदिर धुला गया उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं था। ईश्वर जहाँ है वो साक्षात अपना बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है सब काम हो। यहाँ पर जो ये शैतानी बुद्धि वाले हैं ये उनकी हरकतें हैं। आगे चलते हैं। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता और जिस पे कोई अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर सकता वह आज विद्यमान है। इसलिए पृथ्वी का भार सबसे पहले इनको हटा के उतारना होगा, नहीं तो इन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, ये कौन कह रहा है? ये विष्णु के अवतार कृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने यादवों के यहाँ जन्म लिया और यादवों के ही विनाश की लीला रची। और हम खुशी खुशी, जिसने अपने ही परिवार को अपनी आंखों के आगे मार डाला हो, मार डाला नहीं, मतलब मरते हुए, लड़के मरते हुए देखा हो, उसे आप भगवान कैसे कह सकते हैं? बैठकर देख रहा है कि उसका पोता, उसका नाती आपस में युद्ध कर रहा है, उसके भाई का बेटा और उसके बुआ का बेटा युद्ध कर रहा है और वहाँ पे वो भगवान है बैठा देख रहा है, भाई ठीक है लड़ो मरो, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा विनाश करने आया था। क्या ऐसा कभी ईश्वर कर सकता है? यही बातें हमारा आम जनसाधारण मानव नहीं सोचता और इन ब्राह्मणी चुंगलों में फंस जाता है। तो आइए देखते हैं कि चुंगल में फंसते कैसे हैं, क्या है, श्री कृष्ण को ऐसा क्यों बना दिया इन्होंने। यह यदुवंश मेरे आश्रित है, श्री कृष्ण कह रहे हैं यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्च श्रृंख हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये इतना हाथी घोड़ा धन वैभव से संपन्न है, ये सारे मेरे आश्रित हैं और आज भी उन्हीं के आश्रित हैं। इन भोले भाले लोगों को पता नहीं है, इन भोले भाले जो हमारे श्री कृष्ण के आश्रित लोग हैं, ये श्री कृष्ण जो कह रहे हैं यदुवंश मेरे आश्रित है, सच में आज भी आश्रित है।
लेकिन इन भोले भालों को लोगों को पता नहीं, इन्हें उम्मीद है कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, श्री कृष्ण आकर हमारी मदद करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जब अपने ही परिवार की मदद नहीं कर पाए तो वंश की क्या मदद कर लेंगे। उस समय भी वंश बचाने का जिम्मा उनके ऊपर था, लेकिन वो तो पहले से ठेका लेके आए थे कि हमें पूरे के पूरे यदुवंश में परस्पर कलह खड़ा करके उन्हें आपस में लड़ा के मार दें, तब जाके उनको शांति मिलेगी और वह अपने धाम को जा पाएंगे। ये देखिए आप ही के पूर्वजों को इन्होंने कैसा बना दिया। तो आज ये मंदिर नहीं धुलेंगे। आज इनको पता है कि अगर ये यदुवंश पुनः खड़ा हो गया, ये यदुवंश पुनः खड़ा हो गया तो इन पर विजय पाना आसान नहीं है। इसीलिए उस समय भी ये यादवों पर अपनी विजय स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए कृष्ण रूपी मायावी को हम लोगों के बीच में डाला, और जब डाल दिया हमारे भोले भाले लोग इस माया में फंस गए और आज भी फंसे हुए हैं। और लेकिन यह समझते हैं कि हम फंसे नहीं हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इस बहुत बड़े वंश में पैदा हुए हैं। लेकिन अपने वंश की कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी भी चाहिए। तो अगर पढ़ेंगे यहाँ पर अपने वंश के बारे में तो बहुत सारी बातें लज्जाजनक होंगी। और कौन ऐसा होगा जो अपने परिवार के विनाश के लिए, अपने परिवार के, अपने वंश के विनाश के लिए उसे शांति मिलेगी, कलह करके लड़ाएगा और फिर उसके जब सब मर जाएंगे तो उसे शांति मिलेगी। कौन होगा? ये ईश्वर भी नहीं है। ऐसा ईश्वर भी नहीं कह सकता, क्योंकि ईश्वर को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के पास तो पूरी की पूरी बागडोर है, वो कहीं से भी खींच के किसके प्राण पखेरु उड़ा सकता है और ले जा सकता है। ये केवल धोखा है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं ये। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सर्वशक्तिमान भी हैं और सत्य संकल्प भी हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आके आम लोगों को, आम मानवों को मारने की ज़रूरत पड़ गई आपस में कलह कराकर। ये है हमारे सर्वशक्तिमान। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मण के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम ले गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्राह्मण को कैसे सेफ कर दिया। जैसे आज ये जो मंदिर धुलने की घटना है, यह घटना कौन करेगा? वही करेगा जिसके खोपड़े में एंटीना होगा, जिसके गले में रस्सी पड़ी होगी, वही इस तरह के खुराफात करेगा। वहाँ पर जो धुला गया है मंदिर, वह कोई और नहीं है। साथियों, ये बड़ी ही सोचने और समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बहाना तो ब्राह्मण आया है ना, कि श्राप ब्राह्मणों का श्राप था और भगवान भी शामिल था। तो भगवान और ब्राह्मण कौन थे? दोनों की मिली भगत थी, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है विष्णु को श्राप दे दिया करते थे। तो ब्राह्मण जो है विष्णु को श्राप दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए पूरे संसार के मालिक को श्राप दे रहे हैं। ये भगवान से भारी है, भगवान से बड़े हैं। लेकिन हमारा समाज नहीं समझ पाता कि ये बड़ा छोटा है क्या, आखिर खेल क्या है। ये खेल वही है जैसे दाने डाल के फंसाना, उसी तरह की कहानी की पूरी है ये। आइए चलते हैं। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्र उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे, जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया। उनकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं सेवा भाव में लग गए। फिर राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, आज भी हैं। स्थितियाँ दोनों अब रिलेट कर लीजिएगा। मंदिर धुलने वाली घटना और उनका आवाज़ धुलने वाली घटना अब यहाँ पर रिलेट करिएगा आप। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे
अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्र भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था और आज भी लगा रहता है। लेकिन ये बेचारे भगवान भी पैदा हो गए यादों में, लेकिन इनका उत्थान नहीं कर पाए, रह गए शूद्र के शूद्र। यही बात शूद्रों को समझनी है कि यदि श्री कृष्ण पैदा हुए होते यादवों के कुल में, तो यादवों का कुल नीच कैसे हो जाता। ये अगर यादव नहीं समझ पा रहा है तो मोतियाबिंद का वो ऑपरेशन करवाने की जरूरत है जो इनको वास्तव में दिखाई दे जाए, सामने वाली चीजें समझ में आ जाए कि साफ साफ लिखा हुआ अगर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इनसे बड़ा जड़ बुद्धि कोई नहीं है। आइए अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये कि सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया, क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया। अब देखिए, भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था, क्या स्वरूप था। समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी, प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे, वो आज भी हैं। फिर उनमें फूट कैसे हुई, दूसरी दृष्टि में देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई, आप सब कृपा करके मुझे बतलाइए, बड़ी टेंशन हो रही है। तो जब उन्हें दिमाग उनका उलझन में हो गया कि यादव इतने भक्त, आज भी देखो इतने बड़े भक्त, ये तिलक लगाएंगे लंबा लंबा और बड़े बड़े भागवत कथाओं का प्रोग्राम करवाएंगे, 5-5, 10-10 लाख, और किसी गरीब बच्चे की मदद की जरूरत आएगी नहीं खड़े होंगे। लेकिन इन कार्यों में बुला लीजिए उनसे, दुर्गा पूजा का पंडाल लगवा लीजिए, ले जाइए भैया, कितना भी खर्चा कर लीजिए। तो यही दिमाग वाली बात है कि इनको जिन्होंने श्राप दिया, जिनकी वजह से इनका वंश खत्म हो गया, उन्हीं के कामों में मगन है ये। इसीलिए कहते हैं अहिरे के बुद्धि नहीं होती है, अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। ऐसे नहीं ये लोग कह दिए थे, जिसके इतनी समझ में ना आए कि इन्हीं के श्राप के द्वारा हमारा वंश नाश हो गया था और आज फिर हम उन्हीं के रास्ते पे चले, उन्हीं की महिमा मंडन करें। तो यही समझना है और यही समझने के लिए लगातार जागो पंच पे ये वीडियो आ रहे हैं। तो अब देखिए कैसे श्राप मिला था ब्राह्मणों का। थोड़ा वीडियो आज लंबा होगा, लेकिन आप धैर्यतापूर्वक लास्ट तक बने रहें और आपको समझ में आएगा कि ये श्राप का कारण क्या था, श्राप क्यों दिया गया था, यह आपको पता चलेगा। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, और वह बड़े ही उदार, दानी और बड़े ही कीर्ति वाले थे। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार, उपसंहार की इच्छा की, यानी हरि ने अपने ही कुल के, श्री कृष्ण ने अपने कुल के संहार की इच्छा की। और क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने का इतना ही कार्य शेष रह गया था कि यादव ये मर जाएं, यदुवंश ये खत्म हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, ये भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिसका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। यानी कि ये सारे के सारे ब्राह्मण वहाँ पर जाकर निवास करने लगे थे कि यादवों का विनाश हो रहा है, यादवों का नाश हो रहा है, यह देखना चाहिए अपनी आँखों से। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवंती नंदत सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आँखों वाली सुंदरी गर्भवती है, यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है, अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? तो परीक्षित
अब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, अब वो बालक थे। एक तरफ तो कहा जाता है बालक अबोध बुद्धि होता है, और वो बालक अगर खेल खेल में ये कर रहा था, और यहाँ पर ऋषि जो तपस्वी, बहुत बड़े ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, वो झंड खा गए। कैसे कि वह अबोध बालक को श्राप दे बैठे, जाओ ये मूसल पैदा करेगा। तो ये विद्वान, ये तपस्वी, ये ज्ञानी थे? ये ज्ञानी नहीं थे, ये षड्यंत्र के तहत वहाँ बुलाए गए थे और शाप देना इनको आदेशित किया गया था। और किसने आदेशित किया था? कृष्ण ने, भगवान ने स्वयं, क्योंकि भगवान के बस की भी मार पाना इन यादवों को, यदुवंशियों को नहीं था। ब्राह्मणों के श्राप के जरिए ही मरवा सकते थे। अब देखिए कहानी यहाँ पर कि भगवान भी ऐसा हो सकता है, यही सोचने वाली बातें हैं। ये केवल षड्यंत्र किया गया है। ये पूरा का पूरा जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, इसके साथ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मूसल है, अब मूसल, लोहे का मूसल जन्म लेगा। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगी, कहने लगी, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला, हम लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए, मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब लोगों ने ब्राह्मण के साप की बात सुनी और अपनी आंखों से मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उन मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी कोई प्रेरणा थी। और उन्होंने, मतलब श्री कृष्ण ने कोई बताया ही नहीं, पूछा ही नहीं। अब देखिए परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई, यानी जो चूरा चूरा हो गया था तो उसमें एक टुकड़ा गया होगा, लेकिन चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। अब यहाँ पर देखिए, लोहे का जो चूरा था वह इतना बड़ा, इतना पाउडर बना था कि ऊपर तैर रहा था सतह पर। वह समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया, जिसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था। उसके जरा नामक व्याघ्र ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। वह रोक सकते थे, लेकिन वह क्यों नहीं रोके? वो इसलिए नहीं रोके कि ये दिखाना था कि ब्राह्मण सुपीरियर है, ब्राह्मणों ने जो कह दिया वो होके रहेगा। ये एक तरह से जो क्रिएट किया गया था, श्री कृष्ण रूपी जो क्रिएट किया गया है कि कैसे यादवों को चुंगल में फंसाया जाए, यादवों को झोल में कैसे फंसाया जाए, अपने नेट में कैसे लाया जाए कि हमारे इशारे पर यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे काम करेगा। तो उसके लिए इन्होंने ये क्रिएशन किया और पूरा का पूरा यादवों का समूल नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं। तो क्या आज ये यादवों को देख मांगेंगे? यादवों को, ये यादव तो इन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते, इसीलिए अखिलेश यादव के वहाँ जाने पर उनको नीचा दिखाने का काम किया। लेकिन आज तक ये नीचा नहीं दिखा सके कि वह अपनी बेटी को अखिलेश यादव के यहाँ से खींच ले जाएं। जो गाली दे रहे हैं उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनकी बेटी अखिलेश यादव जी के पास है, बहन उनकी है। अगर वो ऐसे करते हैं तो वो उन्हें भी खींच के ले जाएं, यहाँ से हटा ले जाएं। नहीं
उनको कैसे पवित्र करेंगे, ये एक बार मैसेज देकर वो समझा दें। तो आज साथियों आपने देखा कि ये जो हमारे साथ जो वर्तमान में भी घटनाएं हो रही हैं, ये सदियों से होती चली आ रही हैं। केवल आज संविधान की वजह से यह गौण हो चुका है, कम हो चुका है, और यही संविधान आपके लिए सर्वोपरि है। इसके अलावा कोई ना भगवान है और ना ही कोई ईश्वर है, ना ही कोई ऊंच है, ना ही कोई नीच। इसलिए संविधान हमारा सर्वोपरि भगवान है, संविधान ही हमारा सांस है, प्राण है, और हमारी आज़ादी है, हमारा अधिकार है। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जिन साथियों को अच्छा लगा हो कि कैसे आज हमारे समाज के साथ षड्यंत्र आज भी हो रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इन षड्यंत्रों से हमारा समाज मुक्त हो। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।